है, मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में आपदा को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन आपदा पर सियासत जो है वो नहीं रुक रही है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में इतने झूठ बोले हैं कि प्रदेश में लोगों का कांग्रेस से भरोसा जो है वो उठ चुका है। अब सरकार की किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि झूठ बोलना अब कांग्रेस की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के नाम पर झूठ बोलने के बाद सरकार अब आपदा राहत पैकेज के नाम पर झूठ बोल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा राहत पैकेज जब तक जमीन पर नहीं उतर जाता और असली प्रभावितों को लाभ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 10 महीने में कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने जितनी बातों की है वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। अब कांग्रेस सरकार की विश्वसनीयता ही संदिग्ध मानी जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर ली है, उसी तरह से अब सरकार भी चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ना तो झूठ के पांव होते हैं और ना ही लंबी उम्र। अब कांग्रेस का झूठ पूरी तरह से बेनकाब जो है वो हो चला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य के नाम पर बढ़ चढ़कर झूठ बोले। इसके बाद केंद्र सरकार से मदद मिलने के बाद भी झूठ बोला कि कोई मदद नहीं मिली। अब राहत पैकेज के नाम पर भी झूठ बोलकर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है। उनकी पूरी टीम, उनकी पार्टी नेता एक तरफ कह रहे हैं कि आपदा राहत पैकेज में केंद्र की तरफ से कुछ नहीं मिला है और दूसरी तरफ से मनरेगा के कामों को भी राहत पैकेज में जोड़ रहे हैं। केंद्र की तरफ से आपदा प्रभावितों को दिए गए 6000 मकान भी उसी पैकेज का हिस्सा है। केंद्र द्वारा दिए गए 756 करोड़ रुपए के अलावा अन्य सहयोग भी पैकेज का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता है राहत का पैसा पात्र लोगों तक पहुंचे। अभी तक ऐसा होता नहीं है, दिख रहा है। जगह जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी अपनी सूचियां जो हैं वो बना रहे हैं, जिससे अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार का ये काम कान खोलकर सुन ले, आपदा राहत में बीजेपी किसी प्रकार की भी बंदरवांट नहीं होने देगी। अगर किसी भी प्रकार की मनमानी और अपना पराया करने का प्रयास किया गया तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सरकार ने अपने ही साथियों के साथ विश्वासघात किया गया है। इन मुख्य संसदीय सचिवों की न केवल कुर्सी जाएगी बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता का जाने का भी खतरा है। बीजेपी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में जो है 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं। देखिए, ये वक्त की बात है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट है, हाई कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट्स हैं और मुझे मालूम नहीं किस एडवाइजर ने इनको ये सलाह दी कि ये मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस बनाने चाहिए। और मोर ओवर मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ वक्त की बात है, थोड़े दिनों की बात है। कुछ लोगों ने मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपनी गाड़ियां वापस भेज दी। मुझे लगता कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, अपमानित होने से पहले ही गाड़ी भेज दी। पर नहीं तो ये निश्चित है हाई कोर्ट का आदेश आएगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी आदेश है और इनको अपने पद से जाना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है, ये एक तरह से अपने कोलीग्स के साथ ये विश्वासघात है। जब उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, तो इसमें खतरे में इनकी ये कुर्सी तो रह जाएगी, ये तो जाएगी, लेकिन इनकी सदस्यता विधानसभा से भी जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अपने कोलीग्स के साथ, एमएलए के साथ, विधायकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और ये इनको भुगतना पड़ेगा। तो आपदा पर सियासत जारी है और हिमाचल से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की तरफ से विक्रम वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीरा कुकरेजा आम आदमी पार्टी की तरफ से और यशपाल जी हैं कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो विपक्ष है लगातार सत्ता पक्ष को घेरे है आपदा जब से आई है तब से, और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। सच्चाई क्या है? जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोल रहे हैं
उसमें कितना दम है। वो कह रहे हैं कि बंदर बांट हो रही है, जो राहत जो आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने लोगों की सूची बनाए रहे हैं। कितनी सच्चाई है जयराम ठाकुर के बयान में? यशपाल जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। ये बहुत बड़ी विडंबना है, जहां भारतीय जनता पार्टी को इस हिमाचल प्रदेश में जो इतनी बड़ी आपदा आई है, इसमें जहां सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार ने जो बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, लोगों को इस जो आपदा की घड़ी थी, जो प्राकृतिक इतनी बड़ी आपदा आई, उससे उभारने के लिए सरकार का जो प्रशंसनीय कार्य रहे, उसमें विपक्ष ने बहुत ही नकारात्मक रूप से जो है काम किया। ना तो विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को राहत राशि की जो 12,000 करोड़ रुपए की का आकलन हुआ है, उसमें कोई साथ दिया, और ना ही कभी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि आपदा। जी चलिए ठीक है, विक्रम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी तरफ से, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, आपकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि बंदर बांट हो रही है और जो आपदा का पैसा आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है उल्टा कि बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढ रही है। विक्रम जी जी है जी, अगर इसकी बात करें, प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लंबे समय से हम देख रहे हैं, लगातार सरकार बने हुए लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है। अब ये आरोप कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लगा रहे हैं, अब ये आरोप आम जनता लगाने लगी। अब आम जनता ऐसा ही महसूस कर रही है कि आपदा में कांग्रेस लगातार अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। जहां कहीं पे भी अगर हम बात करें, इनके लोग, कांग्रेस के मंत्री लोग और कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं, ये वीडियो लेवल तक की निर्दयता पे उतर आए हैं। ये वीडियो लेवल के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है, जो क्षति में है, लोग दुख से प्रभावित हैं, लोग पूरी तरह से। लेकिन ये एक विडंबना है कि ऐसे में भी ये वीडियो लेवल के तक के लोगों को धमकाने, डराने धमकाने का काम शुरू हो गया है। उन्हें कहा जा रहा है, निरंतर उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि जो इसको पैसा देना है, इसको नहीं देना है। यहीं पे आप देखिए कि छोटा सा किसी का कोई एक छोटा मोटा डंगा गिरा है, उसे 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें, भाजपा के पास कोई प्रूफ है? वैसे आपके पास कोई जानने वाला है जिसको पैसा ना मिला हो और बंदर बांट हुई, ऐसा कोई प्रूफ है भाजपा के पास? क्यों रिलीज नहीं कर देती बीजेपी? एक आधा प्रूफ हमारे पास नहीं है, हमारे पास सैकड़ों ऐसे प्रूफ हैं। अगर कभी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए शिमला में और प्रूफ सामने रखिए। और जरूर अब हमारा अगला कदम इसी पे होगा। अगर जो है, अगर ये अपने इन्होंने नीति और नीति को नहीं बदला, तो अगला हमारा कदम यही है, हम यही करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इसको, ये जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, इनको हम सार्वजनिक करने वाले हैं। और लंबे समय से समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकारी निकायों का पैसा वापस मांगा जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं हम आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनकी सहायता करना चाह रहे हैं, एक तरफ उन्हीं को दिया हुआ लगभग 76 करोड़ रुपए वापस मांगा जा रहा है। और इस सरकार की अपनी क्या उपलब्धि है? सारा कुछ तो केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा है, जिसके और उसका भी पूरी तरह से आवंटन सही तरीके से नहीं हो रहा है। लगभग 27,000 करोड़ सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र से दिया गया है। 400 करोड़ अभी गडकरी जी मान लीजिए आए थे कुल्लू में, 400 करोड़ रुपए फिर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जो है हिमाचल में भेजी जा रही हैं। और अगर वैसे भी हम बात करें तो कर्जे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 1990 से आनी शुरू है, उससे पहले तो हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकारें रही है। तो इन्होंने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि शुरू से ये प्रदेश को कर्जे में डुबोते आए हैं। तो जयराम जी की सरकार ने, और अगर आपदा की बात करें, हमने तो जब पिछली, चलिए कर्जे की बात मत करिए आप। कर्जे को लेकर तो प्रदेश में जो है कांग्रेस आप पे हमलावर है, आप कांग्रेस पे हमलावर हैं। ठीक है, मीरा कुकरेजा से भी रिएक्शन ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हमारे साथ। मीरा जी, ये जो आपदा राहत पैकेज आया है, अब इस पे सियासत शुरू हो गई है। जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा का पैसा भी इसी में डाल दिया। और दूसरी बात की जो राहत
पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो सियासत का खेल चल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है? सत्ता पक्ष सच कह रहा है या फिर विपक्ष सच कह रहा है? देखिए, मैं दोनों पार्टियों से ही कहना चाहूंगी। पहले तो मैं कांग्रेस सरकार से ही कहना चाहूंगी, आपदा राहत कोष में वो सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं जिनके घर गिरे हैं। 1 लाख रुपए में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुखविंदर सुक्खू जी से कहना चाहूंगी, एक लाख में लोगों के घर बनते हैं क्या? 1 लाख में लोगों का घर बन जाएगा? 1 लाख में तो डंगा भी नहीं बनता है। कई लोगों के जिनके डंगे गिरे हैं उनके डंगे अच्छे से बनाए जा रहे हैं। जिनकी जान पहचान है, जिनका विपक्ष के साथ बैठना है, उनके डंगे तो अच्छे से बनाए जा रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं पूछ हो रही है, तो पक्षपात बंद कीजिए। आप जो आप पक्षपात कर रहे हैं वो बंद कीजिए। कांग्रेस सरकार तो देखिए अब साल होने को आ गया, तो कांग्रेस सरकार की तो देखो सारी गारंटियां इनकी फेल हो गई है। हर चीज में कांग्रेस सरकार झूठ बोल रही है। मैंने शुरू से ही बोला था कांग्रेस सरकार यहाँ पे पूरी फेल्ड सरकार है। देखिए विक्रम जी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, मीरा जी बीजेपी की तरफ से तालियां बज रही हैं आपके लिए। देखिए, बीजेपी से भी मैं ये कहना चाहूंगी, बीजेपी सरकार ठीक है, पक्षपात हो रहा है यहाँ पे, बीजेपी के साथ भी हो रहा है, आम लोगों के साथ भी हो रहा है। लेकिन तो कांग्रेस जो है, आप गठबंधन में है कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव के लिए, इंडिया गठबंधन। नहीं, माना हम गठबंधन में है, इसका मतलब ये नहीं है सर कि हम लोगों के साथ पक्षपात हो। गठबंधन को आप रहने दीजिए, गठबंधन की कोई बात नहीं है, पर पक्षपात नहीं करना चाहिए सरकार को। हर सबको साथ लेके चलना चाहिए, विपक्ष और प्रतिपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है यशपाल जी, यशपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं, आप बताइए, जवाब दीजिए। पहले तो मीरा जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि 1 लाख नहीं 7 लाख रुपया, जिनके पूर्ण रूप से घरों की क्षति हुई है उन्हें 7 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हाल ही में जो राहत पैकेज किया है हिमाचल प्रदेश के लिए, इसमें 4500 करोड़ रुपया लोगों को। आप मुझे बताइए ना, कहाँ 7 लाख मिला नहीं मैडम, मिला नहीं मैडम। अभी 26 तारीख को ही घोषणा तक नहीं हुई है, 1500 रुपया भी मिल रहा है चरणबद्ध तरीके से गारंटियां भी हो रही है। ओपीएस का जो गारंटी है वो लोगों को मिल गई है, और चरणबद्ध तरीके से दूसरी गारंटियां भी ओपीएस का फायदा कितने लोगों को पहुंचा है? क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। मैं आपको 1500 रुपये कहाँ मिलना शुरू हो गया है कि 15 अगस्त से जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ की महिलाओं को जो है 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। ग्रामीणों को कब मिलेगा? जनजातियों का हम लोगों को कब मिलेगा? हमारे जब आपके इलेक्शन आ रहे थे, जब इलेक्शन लड़ रहे थे यहाँ पे, हमारे आधार कार्ड ये है कि मैडम आपको 1500 रुपए महीना मिलेगा, तो वो तो अभी तक आए तक हमारे को 1500 रुपए महीना मिला नहीं। कहाँ है 1500 रुपए? हितैषी सरकार से पूछना चाहूंगी, कहाँ है 1500 रुपए? यशपाल जी, हमारे सिरमौर में भी सेम हुआ है जैसे मीरा जी ने कहा है। हमारे सिरमौर से भी बाकायदा फॉर्म भरवाए गए हैं महिलाओं के साथ, उनके साथ छल किया जा रहा है, और मुझे तो अभी तक कोई ऐसी नहीं महिला हमारे संपर्क में नहीं आई है। हम पूरे हिमाचल का भ्रमण कर रहे हैं, एक कोई भी हिमाचल के कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यरत नहीं हो, मगर अभी तक कोई ऐसा एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है कि जहां पे किसी भी महिला को 1500 रुपए दिए गए। और जहां तक की जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमारे सिरमौर में भी बहुत अधिक जनजातीय क्षेत्र है, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा है। तो मैं आपसे कृपया यही निवेदन करूंगा कि ये झूठ की सिफारिश करना बंद कीजिए, ये भ्रम को फैलाना बंद कीजिए। प्रदेश की जनता अब धीरे धीरे जाग रही है, वह अपना मन बना चुकी है कि उसने भविष्य में क्या करना है, और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और निरंतर एक ही नहीं, जैसा मीरा जी ने भी अभी कहा, हर मोर्चे पर एक कांग्रेस की सरकार विफल ही नजर आ रही है। किसी भी मोर्चे को हम उठा के देख लें, एक भी ना कोई गारंटी पूरी कर पा रही है, और यहाँ पे भी राजनीति कर रही है, और कुछ ना कुछ इनका ऐसा ही हम फैलाने का तरीका जो है पुराना, उसी पे एक ढर्रे पे चली आ रही है। कुछ इसमें इस सरकार में कुछ हमको ऐसा अलग महसूस नहीं हुआ। प्रदेश की जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ जैसा कि मन बनाया था, एक बदलाव चलिए, उन्होंने जो भी सोच के जनता ने करा, लेकिन वो अपनी पूरी तरह से ठगा हुआ खुद को महसूस कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगा। अच्छा, सीपीएस पे भी आरोप लगा रहे हैं, सीपीएस को लेकर जयराम ठाकुर,
आप बीजेपी के वक्त पे तो सीपीएस थे, बीजेपी ने तो अपने लोगों को फायदा पहुंचाया था, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की बात जो है बीजेपी कर रही है, सीपीएस का मुद्दा उठा रही है, हालांकि कोर्ट में मामला है, तो बीजेपी ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा किया है। यशपाल जी, विक्रम जी आप बताइए, आपके कार्यकाल में भी तो सीपीएस। देखिए क्या है, अभी मैं अगर इस विषय की हम बात करें, हमारे कार्यकाल में भी सीपीएस की अगर हम बात करें तो सीपीएस बनाए गए हैं, लेकिन अगर एक खर्चे की हम आप अगर इसको तुलनात्मक अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हम उसका तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो ये उसके सामने कहीं भी वो नहीं है। अगर अगर हम हमारे जो सीपीएस बनाए गए वो बहुत ही जो कि एक आगे समय आने पर और उनकी जब जरूरत महसूस हुई तब बनाए गए, और हम उनकी तरह ऐसा ढकोसला नहीं कर रहे थे कि हम जो है एक एक पाई बचाने के लिए वो कर रहे हैं। इस हिसाब से हम इस हिसाब से कोई हमें ऐसे तरीके की भ्रांतियां फैलाने की हम पहले दिन से ऐसी कोई तो हो सकता है कि इस सरकार में भी सीपीएस की जरूरत हो, इसलिए बनाया हो, सरकार ने कुछ प्लान किया, एक्शन प्लान हो अगले 5 साल का। सर अगर प्लान इसके बारे में है तो उसके स्पष्ट कीजिए ना। आप एक साल में आपने क्या किया है, हम अगले 5 साल की बात तो तब करेंगे, हम आपका पहले भविष्य, पहले भूत देखा जाता है, उसके बाद हम भविष्य की बात करते हैं, फिर हम वर्तमान की बात देखेंगे, फिर हम भविष्य की बात करेंगे। आप हमें एक कार्य तो बताइए कि जो इस सरकार ने 1 साल होने को आया है, इसने एक भी कार्य आप एक मुझे मंच बता दीजिए, एक मोर्चा बता दीजिए जहां पे ये जो है सरकार सफल रही हो, या इस सरकार ने ये काम कर दिया हो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से आपदा कोरोना रोए जा रहे हैं। आपदा 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 आपदा, हमने तो आपदा कोरोना जैसा विश्वव्यापी आपदा से हम गुजर के आए हैं, और सफलतम रूप से हमने उसमें जो भी हमारी कर्तव्य निर्वहन हमने अपने पूरी तरह से किया है। किसी भी हम उसमें उस समय तो इसके बारे में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये आपदा जो है, ऐसी आपदाएं हिमाचल इनके लिए परिपक्व है। हिमाचल में हमेशा बारिश होती है, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार इस तरह की आपदा आई है। तो अगर और जब जो जिस कोरोना जैसी आपदा से हम गुजर के आए हैं उसके बारे में हम पूर्णतः अनभिज्ञ थे, हमें कुछ मालूम नहीं था, लेकिन हमने हाथ खड़े नहीं किए। हम बार बार यही नहीं कि आपदा आपदा आपदा, हम अगर आपदा आपदा करते रहते तो उस संकट से हम कैसे निकल पाते। भारतीय जनता पार्टी के सारे, अब आप देखिए वही वाली बात अगर हम करेंगे, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना का 844 जो है कोरोना कर्मचारी जिनसे इन्होंने कोरोना के विकट कालखंड में जिनसे हमने काम लिया, उन्हें दिन रात उनसे जिस समय अच्छे आप ये कह लीजिए परिपक्व डॉक्टर भी जिसके बारे में अनभिज्ञ थे, उन्हें मरीजों को छूते हुए भी डर रहे थे, उस समय में उन कोरोना वॉरियर्स ने आके जो है दिन रात लगा के अपना काम किया, मगर अब उन्हें निकाल दिया गया। मैं तो पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा, ये निर्दयी, निष्ठुर और संवेदनहीन सरकार है। इनसे किसी भी तरह की हमें अपेक्षा करना कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि किसी भी तरह की, किसी भी अपने मोर्चे पे, हर मोर्चे पे विफल है। और इनसे मैं नहीं समझता हूं कि इन्हें अपना कर्तव्य बोध ही नहीं है, ये जन विरोधी है, ये कर्तव्य विहीन है। ठीक है, यशपाल जी से पूछ लेते हैं। यशपाल जी, सीपीएस का मुद्दा भी जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है और आपसे ये पूछ रहे हैं, विक्रम जी भी कह रहे हैं कि भाई सरकार का प्लान क्या है, सीपीएस इतने नियुक्त क्यों किए, खर्चे की बात कर रहे हैं। क्या आपका सीपीएस, आपने 6 सीपीएस रख लिए थे सरकार में, क्या प्लान था आपका? बोल रहे हैं कि जनता के सामने बताए तो सही कांग्रेस कि सीपीएस क्यों रखे थे अपने सरकार में 6। यशपाल जी अनम्यूट करिए अपने आप को। बोलिए। शायद नेटवर्क का इश्यू आपके यहां पे। मीरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप आपदा के वक्त लोगों को राहत मिली, पात्र लोगों को राहत नहीं मिल रही है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। क्या आपने किसी से बात की? क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसी शिकायतें आई कि हमें पैसा नहीं मिला? जी, हमारे पास भी कई लोगों की शिकायतें आई है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार, हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो झूठ बोल रही है। देखिए, जो कोरोना काल में जो काम कर रहे थे, जिन कोरोना जैसी बीमारी में जो वर्कर काम कर रहे थे, उनको आज हटा दिया गया। क्यों? उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की। जिस बीमारी से लोग छूने से डरते थे,
उनको तो इस मुद्दे पर लगातार सियासत जारी है। आपदा के वक्त जो कुछ हो रहा है, राहत लोगों तक नहीं पहुंच रही है, आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सियासत हो रही है। आरोप जो है सरकार की तरफ से लग रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस मुद्दे पर इतना ही। नमस्कार।